हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना और आज हम करेंगे मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 4 और ये है उसका पार्ट 2। तो लास्ट हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमारा जो पढ़ना रह रहा था, बाकी हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं, वो जो चैप्टर्स हैं पिछले, मतलब जो पिछले पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा या पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा, तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्हें देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश। तो देखो, उत्तर प्रदेश में गंगा है, ठीक है। गंगा मेन वहाँ पे एक नदी है जो फ्लो होती है, वो जैसे गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है और गंगा है वो उत्तर प्रदेश से फ्लो होती है, ठीक है। और वहाँ पे जो लाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना पूरी की पूरी इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी से ही निकल के आती है। मतलब कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो ये देखो, जैसे यहाँ पे पूरे में आधे में पूरी कंट्री, बट पूरे आधे को यूपी, मतलब लाइक कि सबसे ज़्यादा लोग यूपी स्टेट में ही रहते हैं इंडिया के, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि जो और यहाँ की जो कैपिटल है यूपी की, वो कौन है? लखनऊ है, ठीक है। ये गोमती नदी है, गोमती का एक नदी है, ठीक है। वो उसके बैंक पे बिल्ड है लखनऊ, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी और उर्दू बोली जाती है। यहाँ के कुछ लाइक फेस्टिवल्स है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं मेन, ठीक है। मतलब कॉमन फेस्टिवल जो है वो है होली, दिवाली, दशहरा। मतलब देखो, हिंदू जो है वो अपने यहाँ पे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और मुस्लिम्स में ईद और क्रिसमस मोस्ट जो यहाँ पे सेलिब्रेट करे जाते हैं, ये तो उन्होंने ये बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मिंग है, ठीक है, एक इनका फार्मिंग यहाँ पे किस किस चीज़ की करी जाती है, तो वीट की करी जाती है, राइस की करी जाती है, शुगर केन, पल्स, ठीक है, दाल, गन्ने, ऑयल सीड्स, ठीक है, तेल वेल की भी करी जाती है। अब नहीं, ऑयल सीड्स भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज जो होती है, ठीक है, यहाँ पे भी लाइक बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है इस स्टेट में भी, जैसे कि लेदर की और टेक्सटाइल की। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री जो है वो है जैसे कि यहाँ पे जो मेन सिटी है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है, तो आगरा है, ठीक है, कानपुर है। तो उत्तर प्रदेश जो है ना वो फेमस है अपने चिकनकारी के ऊपर भी। चिकनकारी एक टाइप का ड्रेस पे वर्क करा जाता है, कपड़े पे एक डिज़ाइन बनाया जाता है जिसको चिकनकारी बोलते हैं, जो लखनऊ में है। और ये यूपी जो है ना ये इसके लिए फेमस है। अब और ब्रास वेयर के लिए भी है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो लाइक मार्बल वर्क जो है कि आगरा का बहुत फेमस है। और सिल्क जो है, सिल्क की साड़ी कहाँ की फेमस है? वाराणसी की, ओके। अब आता है बिहार। तो देखो, जो बिहार है वो लोकेटेड है ईस्टर्न साइड ऑफ गंगा बेसिन का ईस्ट साइड में बिहार है, ठीक है। अब बिहार जो है यहाँ पे ये लाइक एक लैंड है जहाँ पे लाइक जो रिलीजियस टीचर्स थे, मतलब कि जिन्होंने, जैसे कि बुद्धा है वो एक रिलीजियस टीचर है, महावीरा जो है वो एक रिलीजियस टीचर्स है, ठीक है। तो इनके लैंड कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पटना। देखो, जो पटना है वो क्या है? बिहार की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और मिथिली। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ की कौन से मेन फेस्टिवल्स है जो सेलिब्रेट करे जाते हैं। तो छठ पूजा एक होती है, वो बिहार की बहुत फेमस एक फेस्टिवल है। ईद, दिवाली और दशहरा, ये मेन फेस्टिवल्स है जो सेलिब्रेट करे जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का। तो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग और कैटरिंग, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फार्मिंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मेन क्रॉप है वो कौन सी होती है यहाँ पे। तो हमें देखने को मिलती है राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट, ठीक है। और यहाँ पे नालंदा इन बिहार इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर। देखो, एक नालंदा थी, पता है आप लोगों को नालंदा की? आज मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो नालंदा एक पूरी की पूरी एक स्कूल थी, ठीक है, बहुत पहले। मतलब तब अंग्रेज़ नहीं आए थे, जब मुगल्स आए थे ना इंडिया में, मुगल्स मुस्लिम लोग जब आए थे इंडिया में, तब की बात है। उससे भी हज़ारों साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है।
और ये एक स्कूल था जहाँ पे सब धर्म के लोग सब आते थे और यहाँ पे पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग आके पढ़ते थे, बट जब यहाँ पे मुगल्स आए, मुगल्स नॉट मुस्लिम, द मुगल्स आए, है ना। तो जब ये जो मुगल्स आए, मुस्लिम भी हो सकता है, यू कैन से लाइक मुगल्स जब आए ना, पर्टिकुलर मुगल्स जब आए, तब उन्होंने, उनका एक राजा था कोई, तो उसने, अभी मुझे उसका नाम ढंग से याद नहीं है, बट एक राजा था, तो उसने कहा कि वो बीमार पड़ गए। अब उनकी जो बीमारी थी वो एक नालंदा के ही एक टीचर को बुलाया गया कि आप, लाइक एक मेडिकल टीचर को बुलाया गया कि आप इन्हें ठीक कर दो। तो फिर वो ठीक करने जाते हैं, तो जो वो राजा होते हैं वो बोलते हैं कि मैं कोई भी हिंदू की या फिर नहीं, देखिए कोई ऑफेंड मत हुई, बट जो स्टोरी है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो जो हिंदू है, हिंदू की मैं कोई हिंदू की मैं दवा नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि अब कैसे ठीक करूँ, तो उन्होंने उनको क्या दे दिया, कुरान दे दी। कुरान होती है मुस्लिम्स की बुक, होली बुक, जैसे हमारे यहाँ रामायण होती है तो उनके यहाँ कुरान होती है ना। तो उन्होंने उसमें दे दिया और उन्होंने कहा कि इसको रोज़ पढ़ो, आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने पढ़ी, वो ठीक हो गए। वो पूछने कैसे, तो वो बताते हैं कि जो बुक थी, बुक के पेज में उन्होंने लगा दिया दवाई, और जो राजा थे वो जब भी पढ़ते थे तो थूक लगा के, जैसे नहीं पेज को पलटते हैं, तो उस टाइप से वो उन्होंने करा, और वो जो राजा थे वो ठीक हो गए। तो फिर अब नालंदा के जो, फिर ना वो जो राजा था गंदा था, थोड़ा गंदा था, बहुत ही गंदा था। उन्होंने क्या करा कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसमें इतने पढ़े लिखे लोग निकलते थे वहाँ से, इतने पढ़े लिख के लोग वहाँ से निकलते थे कि उस राजा ने यहाँ पे आग लगवा दी और इसको जला दिया। अब इतनी ज़्यादा आग लग गई कि 2-3 साल तक यहाँ से गरम होता रहता था। मतलब अगर आप सर्च करोगे, मैं तो अभी इतना क्लियर नहीं बता सकती, बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ढेरों वीडियो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो बिहार है वहाँ पे ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो एक बुद्धिस्ट के हिसाब की, और लाइक एक, जैसे हमने पढ़ ही लिया कि ये बुद्धिस्ट की एक जगह है, मतलब कि बिहार को बुद्धिज़्म में भी बहुत ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट, जो उनके गॉड बुद्धा थे वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि झारखंड। तो देखो जो झारखंड है वहाँ की कैपिटल क्या है, रांची है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट है, ये जो ये लाइक ये भी ऐसी, मतलब बिहार के पास ही है, और यहाँ की जो लैंग्वेज है ये क्या क्या बोली जाती है, हिंदी, उर्दू, ठीक है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो लाइक ये भी एक गंगा बेसिन के बगल में ही, उसी के बैंक पे ही करता है, जैसे एकदम जस्ट बिहार के पास ही है ये, ठीक है। बिहार के जैसे ही इसका कुछ हाल है। अब यहाँ पे यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या ज़्यादा मतलब लाइक, अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो झारखंड में जो है वो अपनी रिचेस के लिए, मतलब मिनरल्स के लिए रिच है। वो मिनरल्स मतलब कोल, ठीक है, कॉपर, आयरन और, तो आयरन और पूरा एक है, ठीक है। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो भी लाइक होता है ना मिनरल्स, वो निकलते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल, तो जो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र है ना, ये जो है ये दोनों वेस्ट बंगाल में जाते हैं और वहाँ पे ही दोनों एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो होता है वेस्ट बंगाल, ये एक एरिया है जो बहुत ज़्यादा फार्मिंग के लिए अच्छी है। और किस चीज़ की फार्मिंग, राइस और जूट, क्योंकि राइस और जूट में बहुत पानी लगता है उन्हें उगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी है, तो जूट की है, और यहाँ पे टेक्सटाइल ऑयल की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फ़िशिंग जो है यहाँ का एक मेन ऑक्यूपेशन है। अगर आप देखोगे तो फ़िशिंग, क्योंकि बगल में ही वेस्ट बंगाल के क्या है, समुद्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ की कैपिटल क्या है, कोलकाता है। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि जो हुगली रिवर की उसके बगल में ही है। नेक्स्ट बंगाल जो है वहाँ की मेन लैंग्वेज है जो बोली जाती है, और वहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है, दुर्गा पूजा है, ठीक है। वहाँ पे फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करा जाता है। अब देख लेते हैं आसाम। तो देखो आसाम जो है वो लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के बगल में, मतलब उसकी बेसिन में, बगल में मेरा मतलब है कि बेसिन, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में
लोकेटेड है, ठीक है। वहाँ की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। और वहाँ पे की जो लार्जेस्ट, देखो वहाँ की जो गुवाहाटी जो है ना, वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, फार्मिंग होता है, जो वहाँ के लोगों को लाइक वहाँ से फॉलो करा जाता है। राइस और जूट अगेन यहाँ पे है इनकी मेन क्रॉप जो ग्रो करी जाती है, और टी भी एक मेन क्रॉप है जो इनके यहाँ पे ग्रो करी जाती है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइक नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो जैसे कि यहाँ पे जो ग्रो हुआ जाता है, तो यहाँ पे तो स्लोपी हिल्स होते हैं, मतलब हिल्स होते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत स्लोपी लैंड होती है, तो ये टेरेस फार्मिंग करके यहाँ पे ग्रोइंग करते हैं। अपनी टेरेस फार्मिंग हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ की मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो होती है असमी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहू है इनका हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब इनकी फसल कटती है तो बिहू ये बनाते हैं, और ये इनका मेन फेस्टिवल भी है जो सेलिब्रेट करा जाता है यहाँ पे। त्रिपुरा देख लेते हैं कि ये जो त्रिपुरा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो त्रिपुरा है वो स्मॉलेस्ट फेस्टिवल बार त्रिपुरा जो है ना एक सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल है, देखो पहले तो ये बोल रहा है कि जो त्रिपुरा है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो अगरलैंड है, अगरलता जो है वो इनकी कैपिटल है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये अगेन, ठीक है। यहाँ पे मेन क्रॉप कौन से ग्रो करे जाते हैं, राइस और जूट करे जाते हैं यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या बनता है, तो उसमें बनते हैं बैम्बू के कैंस, और भी बहुत सारी, जैसे कैंस बनेंगे, कटोरे बनेंगे, उसके बर्तन बनेंगे, बॉटल्स बनेगी, ठीक है। और यहाँ की जो मेन लाइक जो, और यहाँ पे लेदर का भी काम बहुत होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बैम्बू है ना, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत होता है, ठीक है। बैम्बू का यूज़ करके हैंडीक्राफ्ट बहुत होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है, और जो नालंदा वाला है मैं बता रही थी यूट्यूब पे, तो वो मेरी वीडियो तो नहीं है, बट मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, आप लोग देख सकते हो। बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल होती है, मतलब सबको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं लिंक करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे और हाँ, लाइव स्ट्रीम में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती थी, बट कोई आया ही नहीं था, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का PDF भी लिंक कर देती हूँ, कि अगर आप को नहीं मिल रहा है, आपके पास बुक नहीं है, आप कहीं और रहते हो, तो आप वहाँ से PDF भी ले सकते हो, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।